देखिए, आप लोग बजट की बात करते हैं, मेरे लिए बजट कोई मसला ही नहीं है। मेरे लिए अभी तक मसला अगर है वो ये है कि जो मेरे नौजवान बुजुर्ग और दूसरे लोग जेलों में बंद है, शायद बजट पिछले 7 साल में भी आता रहा जब कोई हुकूमत यहाँ नहीं थी। तो इस बजट में कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे मेरे जम्मू कश्मीर के वासियों को कोई बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी? ना हम बजट के लिए लड़ने के लिए निकले हैं, ना उनकी तारीफ के लिए निकले हैं, ना उनकी मुखालफत के लिए निकले हैं। मेरी गुजारिश होगी उस असेंबली से जिस असेंबली में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है, चूँकि वहाँ 90 लोग बैठे हैं, उन सब से गुजारिश होगी कि पहला बिल पास कर लीजिए जो हमारा डोमिसाइल लॉ है, जिसमें 15 साल के बाद डोमिसाइल मिलता है। ये चूँकि हमारी अपने हद इख्तियार में, इसे 50 साल कर लीजिए ताकि 50 साल के बाद यहाँ डोमिसाइल किसी को मिले। हमारे नौजवानों जो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं, उनकी रहाई के लिए एक वहाँ से करारदाद पास कर दीजिएगा ताकि उनको रहा किया जाए। पहले स्टेप में उनको ट्रांसफर किया जाए यहाँ। शुक्रिया सर। साहब, कठुआ में एक श्रीलंकन क्रिकेटर को जमीन दी गई, आपका मैं कहना है कि हमने तहफ्फुज़ की है जमीन को। तो देखिए, मैं 1 मिनट, इंडस्ट्री के लिए हर एक को यहाँ जमीन मिलेगी। आप अखबार वालों को सबसे बड़ी बुरी आदत है, आप लोगों में वो तनाव डालते हैं। पहले आप लोगों को रिसर्च करनी चाहिए। पहले शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब 99 साल का लीज देते थे, वो उन्होंने शुरू किया 75 के बाद यहाँ लीज देना। आज जो मिला कठुआ में जो इंडस्ट्रियल लैंड है वो पहले भी मिलती थी, अब भी मिलती है, लेकिन अब फर्क है, अब लीज 99 साल का नहीं, अब वो खरीद सकते हैं। और इसीलिए हम कहते हैं हमेशा 95% जमीन का तहफ्फुज़, 88% एग्रीकल्चर लैंड है। कोई जम्मू कश्मीर के वासी आपस में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। इंडस्ट्री जो लगाएगा उसको बाज़ाब्ता इजाजतनामा निकालना है, इजाजतनामा के बला नहीं मिलेगा। शुक्रिया सर। असेंबली में 13 जुलाई की छुट्टी को लेकर जो है कहीं ना कहीं हंगामा हो रहा है। मुझे बताइए, इसमें हंगामा करने की क्या जरूरत है? एक हुकूमत, एक अवामी हुकूमत, एक मिनट चुप बैठिए, एक अवामी हुकूमत बैठी है, उसको क्या हंगामा करने की जरूरत है? उनके हद इख्तियार में कल लिस्ट ऑफ हॉलीडेज निकालें। ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा किस चीज का हंगामा है। पाम करान मंड पाम करान करे ना, गवर्नमेंट करे इशू हॉलीडे लिस्ट में है, इसमें क्या है? शुक्रिया सर। थैंक यू सर। 80% लड़के बेगुनाह जेलों में काट रहे हैं। उन अफसरों ने सिर्फ प्रमोशन के लिए उनको बंद रखा है। मैंने क्या आपको, मैंने तो वही पहले बोला। अल्ताफ साहब, 13 जुलाई के मुझे लगता है मेरे चीफ स्पोक्स पर्सन ने बड़े विस्तार से उस पर बोला, इतनी हिम्मत से बोला जितनी हिम्मत से 31 के शहीदों ने खून दिया। बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे। अभी जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली शटर्ड यहाँ पर चल रही है इकोनॉमी, तो उसमें रुपये का वैल्यू भी गिरता नजर आ रहा है। आपको उम्मीद है कि सेंटर की तरफ से फंड्स अवेलेबल किए जाएंगे? देखिए, जो यहाँ अवामी सरकार है, ये उनकी जिम्मेवारी है कि वो सेंटर के साथ, मुझे लगता है अब तो वो मिनट के राब्ते पे हैं। अगर उनको ये भी नहीं लाना आएगा तो फिर क्या कर रहे हैं वो लोग? शुक्रिया।